What is meaning of Riemann sum and how we use Riemann sum for solving the problem of exercise second. Let f be a real valued bounded function defined on closed double AB. Let P be a partition A equal to x0, x1, x2, xr up to xn equal to b. And this partition start with A and end with B. Be any partition of closed double AB, and let xi be any arbitrary point of subinterval xr minus 1 and xr. ये जो सब इंटरवल इसमें एक पॉइंट हमने xi दिया है. Then the summation r from 1 to n f xi or delta r is called the Riemann sum of closed double AB corresponding to partition P and xi be any arbitrary point of interval. इस इंटरवल का जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है हम पॉइंट और भी ले सकते हैं. पॉइंट इस सब इंटरवल में इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सम हम कोट कर सकते हैं यहाँ पे. अब इस जो रीमान सम है इसको न्यूमेरिकली कैसे सोल्व करना है, अगर किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे. तो इसके लिए डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड डबल AB इफ लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0. दिस Riemann sum exists and is independent of the choice of delta. डेल्टा क्या इसी इंटरवल को कोट कर रहा है. हम आगे न्यूमेरिकल में इस इंटरवल की लेंथ को डेल्टा से रिप्रेजेंट करें एंड पॉइंट ऑफ xi r. ठीक, इनसे इंडिपेंडेंट होगा, इनके ऊपर वो डिपेंड नहीं होगा. हम कोई भी डेल्टा ले सकते हैं, कोई भी xi r ले सकते हैं उसमें. देन इंटीग्रल फ्रॉम a to b f dx. दिस इज लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0 summation r from 1 to n f xi delta, और दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू infinity summation r from 1 f xi r into delta. अब इस डेफिनेशन को न्यूमेरिकल में कैसे सोल्व करना है. जैसे ये वाला इंटरवल है AB, इसको हम n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है जिसको नॉर्म बोलते हैं. नॉर्म P क्या होगा, जो सबसे बड़ी लेंथ है. तो क्योंकि हमने इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे जब न्यूमेरिकल में सोल्व करेंगे, तो इस जो बड़ा इंटरवल है उसकी लेंथ आ रही है b माइनस a. अगर इसको n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगी, नॉर्म की लेंथ क्या आएगी, b माइनस a अपॉन n. तो यहाँ पे देखिए अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, n टेंस टू हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो p कैसा आएगा, देन p टेंस टू 0 बिकॉज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. ये इसका मीनिंग है. अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करता हूँ. पहले आप बुक के सेकंड एक्सरसाइज की बुक के एग्जांपल सोल्व करूंगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आए. हमें फर्स्ट प्रॉब्लम है शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 x dx इक्वल टू 3/2. हमें इसको सोल्व करना है, रीमान इंटीग्रल का यूज करना है, सिंपल इंटीग्रल नहीं करना है. fx इक्वल टू x, पहले आपने चेक करना है ये फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए, दैट मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 and 2. फिर आपने इसमें ये जो इंटरवल है 1 to 2, क्लोज इंटरवल 1 to 2, इसकी पार्टीशन लेनी है. पार्टीशन से पहले हम जनरल इंटरवल निकालेंगे, या हमें क्या करना है, इस इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है. कैसे हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले जो n इक्वल सब इंटरवल होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, डेल्टा की नोटेशन दी मैंने, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है. 2 माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 1/n. क्योंकि इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका नॉर्म होगा वो डेल्टा r ही होगा और इक्वल टू 1/n, और नॉर्म p टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. फिर इन क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, ये जो वैल्यू है इसको आपने xr मानना है, xr को आपने xi r मानना है, और क्या क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू है 1 प्लस r अपॉन n. कैसा है, xr इक्वल टू xi r इक्वल टू 1 प्लस r बाई n. और xi r क्या है, ये जो वैल्यू हमें ली है इससे पहले वाली वैल्यू जो है 1 प्लस r माइनस 1 पे, उसके बीच में कोई ये पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये चेंज हो सकता है और पॉइंट भी हम ले सकते हैं इसमें. अब हम आते हैं इसको रीमान सम से सोल्व करना है. तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल हमें सोल्व करना है 1 to 2 x dx. यहाँ पे था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n f xi r into delta. ये फार्मूला है. तो f xi r का क्या मीनिंग है, जो हमें फंक्शन दे रखा है
उसको एफ एक्स किसके बराबर है, इक्वल टू एक्स। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे आप पुट कर दो अगजाई आर, और एक्स यहाँ एक्स की जगह में क्या पुट कर दो, अगजाई आर। और अगजाई आर की क्या वैल्यू है, 1 प्लस आर अपॉन एन, 1 प्लस आर अपॉन एन। तो यहाँ पे आ जाइए, दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन r फ्रॉम 1 to n, 1 प्लस r अपॉन n, और डेल्टा r की वैल्यू यहाँ निकाली हमने, डेल्टा r है 1/n। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो समीशन के बाहर निकाल दो, ये 1/n कांस्टेंट है, और इसको दो समीशन में डिवाइड कर दो, एक तो ये 1 का और दूसरा समीशन r फ्रॉम 1 to n r अपॉन n। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n। समीशन 1 तो होता है, 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो ये n ही आएगा। इसमें 1/n कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देना, r फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे r। ये जो समीशन r है, r फ्रॉम 1 to n पुट करेंगे तो ये रिजल्ट कैसे आएगा, r1 पुट करेंगे तो 1 + 2 + 3 ऐसे वैल्यू आएगी n, और इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे समीशन n या सिग्मा n, और इसकी वैल्यू थी n इंटू n + 1 अपॉन 2। तो ये जो समीशन r है, r फ्रॉम 1 to n, तो वो क्या होगा, समीशन n की ही वैल्यू पुट करनी है आपने। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, n प्लस 1/n, और ये आएगा n इंटू n + 1 अपॉन 2, n इंटू n + 1 अपॉन 2। इस n को अंदर लेके जाओ, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1, ये क्या बनेगा इसमें, n से n कैंसिल, इस n को अंदर लेके जाओ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2, तो बाहर निकाल देना, n इसके नीचे 1 प्लस 1/n। तो सोल्व करने के बाद ऐसी वैल्यू आएगी। अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/∞ 0, 1 इंटू हाफ हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना है, 3/2। ये हमें शो करना था, शो दैट इंटीग्रल 1 to 2x dx इक्वल टू 3/2। तो कैसे सोल्व करना है हमने इस फंक्शन को, लिमिट एज ए सम इस मेथड से सोल्व करना है, उसका ये मेथड है। और हमें क्या करना है, पहले हमने पार्टीशन लेनी है, पार्टीशन में जनरल इंटरवल निकालना है, उसी को नॉर्म पुट करना है। हम गिवन इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, और अगजाई आर क्या होगा, एक्स आर क्या होगा, ये यहाँ से जो एक जनरल वैल्यू है उसी को बोलते हैं, और वो फंक्शन में पुट करना। तो अगर स्टूडेंट कोई किसी में इंटीग्रल इस तरह आए, अगर वहां पे इंटीग्रल इस तरह आए 1 to 2 x² + 2x + 1, तो इसमें आपने कैसे पुट करना है, x की जगह अगजाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे 2 अगजाई आर + 1, वही वैल्यू जो यहाँ पे अगजाई आर 1 + r/n यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर। अब मैं इस तरह का क्वेश्चन और सोल्व करवाता हूँ आपको, वो भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 to 3 x² + 2x + 3 dx बाय यूजिंग लिमिट ऑफ रीमान सम। हमें फंक्शन को क्या लिखना है, f(x) = x² + 2x + 3, और इंटरवल कैसा है, ये जो लिमिट है 1 और 3, इस क्लोज इंटरवल आपने कोट कर देना उसमें है। स्टार्ट कैसे करना है, हियर द गिवन फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दिस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कम आती है, 3 पुट करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आती है, तो इससे ये सिद्ध होता है ये मोनोटोनिक फंक्शन है। उसके बाद आपने एक पार्टीशन लेनी है इस इंटरवल की, और वो पार्टीशन कैसे लेनी है, ताकि हम इस क्लोज इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करें। अगर n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो एक इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, वो कितना हिस्सा आएगा, वो कैसे निकालना है, उसी को हम नॉर्म बोलेंगे। हम डेल्टा आर भी बोल सकते हैं नॉर्म। डिफरेंस कर दो 3 - 1 2, और कितने सब इंटरवल में डिवाइड करना, n से, और ये टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी आना चाहिए, तभी हमें रीमान सम का यूज करना है। अब रीमान सम के उसके बाद अगजाई आर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको हम एक्स आर भी मान सकते हैं, इसको अगजाई आर,
और किसके बराबर है 1 प्लस आर इंटू 2/n। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर ये एक्साई आर आता है तो यहाँ पे लिखना आपने एक्साई आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्साई आर प्लस 3। अब एक्साई आर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 1 प्लस आर इंटू 2/n इट्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस आर इंटू 2/n प्लस 3। अब आपने ये सारे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देना। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस रिजल्ट 6 प्लस 8 इंटू r/n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो लिमिट है सम है, इंटीग्रल को सोल्व करने का जो तरीका है उसको अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पे f एक्साई r इंटू डेल्टा r। This is limit n tends to infinity summation r from 1 to n। f एक्साई r को सोल्व किया है, ये वैल्यू है 6 प्लस 8 इंटू r/n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। और डेल्टा r की वैल्यू हमने निकाली हुई है। डेल्टा r कितना है यहाँ पे 2/n, यहाँ कोट कर दो। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, r के अलावा जितनी वैल्यू को कांस्टेंट है कोशिश करना उसको, अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई ईज करना है तो उनको बाहर निकाल दो। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको बाहर निकाल दो पहले 2/n। पहला इंटीग्रल, पहला समीशन है r फ्रॉम 1 to n 6। फिर दूसरा इंटीग्रल समीशन r फ्रॉम 1 to n 8 r/n। फिर तीसरा इंटीग्रल समीशन r फ्रॉम 1 to n 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन n। इसमें 6 को बाहर निकाल दो, समीशन r फ्रॉम 1 to n। इसमें 8 अपॉन n को बाहर निकाल दो, यहाँ पे बचेगा समीशन r फ्रॉम 1 to n r। और इसमें लास्ट वाले में आपने 4 अपॉन n स्क्वायर बाहर निकाल देना, समीशन r फ्रॉम 1 to n यहाँ पे r स्क्वायर। अगर यहाँ पे समीशन की जो लिमिट है r फ्रॉम 1 to n है तो ये r स्क्वायर को समीशन n स्क्वायर मान लेना और r को समीशन n। और समीशन n का फॉर्मूला मैं कोट कर रहा हूँ। समीशन n का है n इंटू n प्लस 1/2, ये हमने प्लस 1 में पढ़ा था। और समीशन n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू आपने यहाँ अप्लाई करनी है। अगर ये फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट में वो मैं कोट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n। यहाँ पे 1 कोट रखना। 1 का यहाँ 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस लास्ट में प्लस 1, ये n टाइम आ रहा है तो ये बन जाएगा 6n प्लस 8 अपॉन n। समीशन r का फॉर्मूला या समीशन n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर। समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ये 2/n को अंदर ले आओ ब्रैकेट के। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n से n कैंसिल, ये आता है 12। फिर ये अंदर लेके आओ वैल्यू, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 8
एक n से ये n कैंसल, ये n के नीचे आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/n। फिर नेक्स्ट आइए, ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 3 का 6, वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 4। एक n से एक n कैंसल, ये n यहाँ पे आएगा n स्क्वायर, एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, तो यहाँ पे 4/3, 1 प्लस 1/n, यहाँ पे 2 प्लस 1/n, ये इस तरह की वैल्यू आएगी। ये स्टूडेंट हम कैसे क्यों कर रहे हैं, ये जो n को हम डिनोमिनेटर में क्यों ला रहे हैं? अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको सारी n की टर्म है, जितनी भी n की टर्म है, उनको 1/n की फॉर्म में लाना होगा, ताकि हम लिमिट पुट करेंगे तो वो टर्म क्या 0 बन जाए। अब आपने लिमिट पुट करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, देखिए रिजल्ट कैसा आता है। ये तो 12 हुआ, 1/∞ 0, यहाँ से 8 आया, ये 1/∞ 0, यहाँ से 1 बचा, 1/∞ ये 0 आया, यहाँ पे 2 बचा, 2 into 1 2, ये आएगा प्लस 8/3, ये 20 प्लस 8/3, ये 60 प्लस 8 68/3। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रल कितना आता है 68/3। ये जो इंटीग्रल है आपने +2 वाले मेथड से नहीं करने हैं, ये रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन है। रीमान इंटीग्रल का एक पहला फार्मूला था फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम लोअर इंटीग्रल सोल्व करते थे, फिर अपर इंटीग्रल सोल्व करते, उनके लिए लोअर सम अपर सम की जरूरत थी, वो ज्यादा लेंथी प्रोसेस थी। अगर ये क्वेश्चन आता है इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तो तब आपने ये जो समीशन वाला फार्मूला है, रीमान सम वाला फार्मूला, इसको अप्लाई करना है। पहले एक्सरसाइज के जो मेथड है वो ज्यादा लेंथी है, ये आसान है। अगर उसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट दिस बाय यूजिंग लिमिट ऑफ रीमान सम, तब तो अब ऐसे ही सोल्व करना है। तो इस मेथड्स को आपने प्रेफर करना है। थैंक यू स्टूडेंट।